सब लोग चुप हैं, तो कौन आवाज़ उठाएगा और कौन न्याय दिलाएगा? डॉक्टर रितु को यहाँ बैठे हुए आज 5 दिन हो गए, इनको भी उन्हीं हालात में फंसा दिया गया है कि ये भी मजबूर होकर आत्महत्या कर लें और इनकी आवाज़ भी हमेशा के लिए दब जाए। आज सवाल सारे बहुजन समाज के सामने है, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के सामने ख़ास तौर पे, और दूसरे इंसाफ पसंद लोग जो हैं उनके सामने भी है। क्या ये ऐसा अन्याय नहीं है जिससे बड़ा अन्याय दुनिया में कहीं नहीं हो रहा? क्या ये ऐसा अन्याय नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा मेधावी छात्र हैं, डॉक्टर रितु बराबर में खड़ी हैं, ये सबसे अच्छी प्रोफेसर है और यहाँ सड़क पे बैठना पड़ रहा है, और जो बेईमान प्रिंसिपल हैं, जो धोखाधड़ी के आरोपित प्रिंसिपल हैं, जो झूठे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने के आरोपित प्रिंसिपल हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है और वो अपने पद पे बैठी हैं, यही हाल आज अनिल कुमार जी के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। अभी हमें पूरी डिटेल्स नहीं पता, मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा उनके साथ कुछ बुरा हो रहा होगा जिसको वो झेल नहीं पाए, क्योंकि इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होते हैं वो सेंसिटिव भी होते हैं। जो जितना ज़्यादा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है उतना सेंसिटिव भी होता है। बहुत कम सेंसिटिव लोग, इंटेलिजेंट लोग ऐसे होते हैं जो अपना हौसला बरकरार रखें, वो इलॉजिकल बातों को भी हज़म करके झेल के अपनी लड़ाई जारी रखें। मैं आज आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि ये G20 और हम लोग यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें नंबर्स हम क्यों कम रख रहे थे? G20 की वजह से। लेकिन अगर अनिल कुमार के साथ ऐसा होगा तो ये बात G20 में भी सामने आएगी, इस बात को समझ लेना चाहिए। इसलिए ज़रूरी ये है, प्रधानमंत्री जी से मैं डायरेक्ट निवेदन कर रहा हूँ कि उन सारे प्रोफेसर्स को और ख़ास तौर पे डायरेक्टर साहब को IIT के FIR दर्ज करके अरेस्ट करना आज ही रात को बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सबूत मिटाते जाएंगे, जैसे सविता राय ने सबूत मिटाए, जैसे यहाँ के रजिस्ट्रार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबूत मिटाए। तो इन अपराधियों को अरेस्ट करना ज़रूरी है जिन लोगों ने मजबूर किया अनिल कुमार को आत्महत्या करने के लिए। और जो कवर अप एक्सरसाइज में अभी बता सकता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी कहानी लाई जाएगी कि उसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम थी, उसको ये था, उसको वो था। हर एक केस में यही तो देखते आ रहे हैं हम। तो ये बात नहीं चलेगी। एकदम ज़रूरी है कि IIT दिल्ली के डायरेक्टर को अरेस्ट किया जाए, IIT दिल्ली के उन सारे प्रोफेसर्स को जो इस बच्चे को पढ़ाते थे उनको अरेस्ट करके तब इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। SC ST एक्ट में ये ज़रूरी है कि अरेस्ट तुरंत होना चाहिए। तो हमारा यही गुजारिश है, इसको गुजारिश ही नहीं, एक तरीके से आप एक मजबूत आवाज़ भी समझ लें तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी से हम नम्र निवेदन कर रहे हैं, इसमें FIR अभी दर्ज होनी चाहिए और इसमें अरेस्ट भी सारे प्रोफेसर्स आज ही होने चाहिए। देखिए साथियों, ये एक बहुत गंभीर मसला भी है और एक बड़ी गंभीर समस्या है। क्या शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों उन्हें जरा भी कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि इस देश में नौजवानों की आत्महत्या का जो मसले हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? इनके पीछे क्या कारण है? क्यों इस तरह के गंभीर अपराध हो रहे हैं? कभी सरकार ने इस बात को जानने की कोशिश करी? देश में पिछले 9 साल में जो युवाओं के बीच में आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो 10 गुने से ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक इसी तरह से जो मजदूर हैं उनकी भी आत्महत्या का आंकड़ा 12 गुना तक बढ़ चुका है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और इसमें जो अधिकतर लोग हैं वो SC ST के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं। अनिल कुमार जैसा मेधावी छात्र अगर दिल्ली IIT में सुसाइड करने के लिए मजबूर होता है, और अभी तो कहा नहीं जा सकता कि वो सुसाइड है या मर्डर है, कुछ कह नहीं सकते कि क्या स्थिति है। हालांकि हमें विश्वास है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होती तो रोहित वेमुला के केस में कौन अपराधी हैं सामने आता, डॉक्टर पायल तड़वी के केस में कौन अपराधी हैं सामने आता,
चंद्रशेखर जम्मू कश्मीर में कौन अपराधी हैं सामने आता, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। और अब ये अनिल कुमार का जो मसला आया है, तो दिल्ली में अगर आईआईटी में ये सब कुछ हो रहा है तो वाकई में बहुत गंभीर मसला है। और जैसे मेरे साथी महमूद पराचा जी ने कहा है कि न केवल एफआईआर दर्ज करके तुरंत SC/ST एक्ट में जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोफेसर्स हैं उन सबको अरेस्ट किया जाए और सच सामने लाया जाए। मोदी जी एक तरफ जो कहते हैं कि भाई मैं तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कर रहा हूं, और दलित समाज के लिए, SC/ST समाज के लिए बहुत कुछ करने की बात कहते हैं, ढोल पीटते हैं रात दिन, तो उनकी जिम्मेदारी तो पहले हो जाती है कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाएं। और दिल्ली में तो पुलिस भी उन्हीं के अंडर में है, राज्य सरकार के अंडर में तो नहीं है। सो उन्हें इसका पता लगाना चाहिए और इसके पीछे जो भी कारण है, जो भी सच है, वो सामने आना चाहिए और ये सिलसिला रुकना चाहिए। अब इस बात का एहसास इस देश के लोगों को होना चाहिए कि आईआईटी जैसी संस्था में अगर गरीब का बच्चा एडमिशन ले पा रहा है तो आप समझिए कि वो कितना प्रतिभाशाली होगा, कितना विद्वान होगा, कितना लेबोरियस होगा जो यहां तक पहुंचा है। और ऐसे में 21 साल की उम्र में एक बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उसके माता पिता पर क्या बीतेगी, उस समाज पर क्या बीतेगी, ये बहुत गंभीर सवाल है जिनका जवाब होना चाहिए और ये सारे मसले रुकने चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से इस बात की गुजारिश करता हूं कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इस बात में ध्यान दें और एफआईआर होके जो आईआईटी के डायरेक्टर हैं और जितने भी प्रोफेसर अरेस्ट किया जाए, उन्हें इस मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, ये बात कि उसने आत्महत्या की है अनिल कुमार ने, ये वहाँ के जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन एफआईआर दर्ज होके इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हत्या भी ये हो सकती है और हत्या है, आत्महत्या है, इसकी सच्चाई को हम लोग दबने नहीं देंगे, इसका कवर अप नहीं होने देंगे। ये दिल्ली में हुआ है, हम सब लोग दिल्ली में मौजूद हैं, इसलिए इसको वार्निंग समझ लें कि इसमें कवर अप करने की जो कोशिश करेगा उसको हम लोग बिल्कुल पूरी ताकत लगा के कानूनी तरीके से जेल भिजवाने का काम करेंगे। इसीलिए बिल्कुल कवर अप करने की कोशिश ना की जाए, हम ये वार्निंग दे रहे हैं। मैं डॉक्टर रितु से बात करूंगा, कि गुजारिश करूंगा। अभी आप देख सकते हो कि अभी ये मतलब सुन के ऐसा लगता है कि रूह कांपने वाली स्थिति दोबारा हमारे सामने आ गई। मतलब इतना शॉकिंग है कि कहाँ जाके रहे हम लोग, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं। कोई भी ऐसा दलित आदिवासियों का बच्चा है जो सेफ है, जो सुरक्षित फील कर रहा है। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, आई कैन गारंटी इट। जैसे प्राचा साहब ने, जैसे भानु सर ने कहा कि अगर इसका इन्वेस्टिगेशन सही टाइम पे नहीं हुआ, अगर उनको सही टाइम पे अरेस्ट नहीं किया, तो जो मेरे केस में हुआ था, जिस तरीके से खुला छोड़ा हुआ है इन लोगों को और सबूत वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, गवाहों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस केस में भी यही होगा। और हम यहाँ पे बैठे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के यहाँ प्रोटेस्ट लगाया। कल मेरे साथी अभी वहीं से आ रहे हैं आईआईटी से, कल मीटिंग है आईआईटी में, हम लोग सारे वहाँ 9:30 बजे पहुँच रहे हैं। एंड हम लोग 100% जस्टिस इंश्योर करेंगे और सर किसी भी तरीके की लीगल मदद होगी, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं। इस चीज़ को ऐसे नहीं जाना दिया जाएगा, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं। आप सही मायने में अगर देखो तो ये जो अभी हुआ आईआईटी में, यही उन लोगों का लक्ष्य है, यही चीज़, ये ट्रेंड वो फॉलो करना चाहते हैं कि हर हमारा समाज का बच्चा जो पढ़ता है, जैसे भानु सर ने बताया कि आईआईटी में ऐसे ही चले जाओगे क्या? आपका पोटेंशियल, आपके अंदर कितना मेरिट होगा जब आपका आईआईटी में एडमिशन हो रहा है और आप सुसाइड कमिट कर रहे हो। इतने कमज़ोर तो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, आप सब कुछ देख रहे हो, आप सेंसिटिव भी मान लिया हो, लेकिन कुछ तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा। और हम तो इस समय लिटरली हम हिल चुके हैं ये चीज़ सुन के। इसकी जल्द से जल्द जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर SC/ST केस में ये लोग खुद साथ होकर, प्रशासन पूरा मिलकर एफआईआर ही नहीं लॉन्च होने देता और अरेस्ट ही नहीं होने देता, ताकि उनको पूरा टाइम दे दो, वो सबूत खत्म कर दे। और हम लोग कल सुबह, ये साथी मेरे हैं, ये भी बोलेंगे, स्टूडेंट लीडर हैं भीम आर्मी से, आप भी बोलो कि आप क्या देख के और कितने बजे मीटिंग है, आप बताओ साथियों को। अभी हम आईआईटी रैली से आ रहे हैं, मतलब हमारी टीम पूरी आईआईटी रैली में थी और उनका जो साथी अनिल कुमार, जो एक दलित स्कॉलर, आईआईटी में तमाम संघर्ष के बाद, अब देखिए आईआईटी में एडमिशन लेना इतना आसान बात नहीं है, तो आईआईटी में इतना संघर्ष के बाद एक व्यक्ति वहाँ पर एक स्कॉलर के रूप में जाता है, उसके बावजूद उसको तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर इतना जातिवाद का सामना करना पड़ता है। उनके जो क्लासमेट्स थे, आज उनसे हमारी बात हुई, कल 9:30 बजे हमने वहाँ पर पब्लिक गैदरिंग रखी है, पब्लिक मीटिंग रखी है। हम लोग
उस पर इस जातिवादी मानसिकता पर खड़े होकर बोलेंगे। और ये आंदोलन भी उससे मैच करता है, सीधा बताता है कि क्या तभी उन लोगों का और ऐसे लोगों का तभी उनका माथा खुलेगा कि जब तक सुसाइड में पहुंच जाएं। अब डॉक्टर रितु के केस में देख लीजिए, क्या तभी वो उजागर होते, क्या तभी उन पर फर्क पड़ता जब वो सुसाइड कर लेते? तो ऐसे तमाम केस आईआईटी जैसे संस्थान में, डीयू जैसे संस्थान में लगातार हो रहे हैं। ये आंदोलन उसका गवाह है। और ऐसे आंदोलन ऐसे केस को बचाने के लिए हैं। हमारे साथी लोग और जो इस संघर्ष में तमाम हर तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं, वो लोग इस संघर्ष में लगे हुए। और आईआईटी में साथी अनिल कुमार का जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाना, ये कोई आम बात नहीं है। इसके खिलाफ हम बोलेंगे और कल 9:30 बजे आईआईटी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है और तमाम जो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कल आईआईटी गेट पर पहुंचे सारे लोग आईआईटी दिल्ली पे। वहाँ 9:30 बजे हमारी पब्लिक गैदरिंग है, पब्लिक मीटिंग है, उस पर खुलकर बात होगी। जय भीम, आप सब लोग पहुँचिएगा उसमें।